नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कांग्रेस नेत्री इंदिरा देश पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामले से मचे बवाल के बाद बंशीधर भगत ने मांगी माफी। सीएम त्रिवेंद्र की पूर्व सीएम हरीश रावत ने की तारीफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी पर सीएम ने मांगी थी माफी। खटीमा में प्रशासन की लापरवाही, जनता पर भारी सड़क चौड़ीकरण से लोगों को हो रही है परेशानी, घंटों लगता है जाम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 244 दिन होगी पढ़ाई, वहीं मैदानी क्षेत्रों के स्कूल में 240 दिन पढ़ाया जाएगा। अवकाश का वार्षिक कैलेंडर जारी। विकासनगर मंडी में घुसे 3 तस्कर हाथी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल में भगाया वापस। अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, पर्यटकों से गुलजार हुआ बर्फ से सरोवर। कदार कांटा ट्रैक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। आरएस चौहान लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर आरएस चौहान लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलवाएंगी। 2019 से तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे आरएस चौहान। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य दिलाएंगी शपथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आरएस चौहान लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज शपथ लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, साथ ही साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलवाने वाली है। क्या कुछ और पूरी जानकारी है आपके पास, जानना चाहूंगी। बिल्कुल सृष्टि, बता दें कि आज जो है न्याय के लिए एक बड़ा दिन है और न्यायाधीश जो है, नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। और उनसे पहले अगर आप बात करें तो तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस आरएस चौहान, जो आज राजभवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। और साथ ही ये कार्यक्रम जो है 11:40 पर शुरू हो जाएगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो है वो शपथ दिलाएंगे इनको। और अब तक की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये शपथ ग्रहण है तो कहीं ना कहीं सादगी के साथ मनाया जा रहा है। और क्योंकि ज्यादा इसमें लोगों की एंट्री नहीं है राजभवन में, क्योंकि लिमिटेड लोग ही इसमें जो है इनवाइट
रहेंगे और साथ में ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो पहल जिसको कहा जा सकता है, बड़ी उपलब्धि जो है आज जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं RS चौहान, उनके लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अब तक की बात करें तो जैसे 31 दिसंबर को केंद्र सरकार ने इनके उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की जो है अधिसूचना जारी की थी, तब से ही अब तक की बात करें तो लगातार जो है खुशी की लहर जो है एक तरीके से कहा जा सकता है वो देखने को मिल रही है। और आज जो है मुख्य न्यायाधीश जो है 11:40 पे राजभवन में शपथ लेंगे। जिससे राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। RS चौहान लेंगे मुख्य न्यायाधीश की शपथ, देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का मर्यादित बयान सामने आया। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर के विवादित टिप्पणी की। नैनीताल जिले में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का मर्यादित बयान सामने आया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर विवादित टिप्पणी करी। नैनीताल जिले में भीमताल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंशीधर की जुबान फिसल गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अमर्यादित बयान के लिए सत्ता के मुख्यमंत्री को विपक्षी दल से माफी मांगनी पड़ी हो। आपको बता दें कि मंगलवार को नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया। हर जगह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान की कड़ी आलोचना होने लगी। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मामले को ठंडा करने के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है। बता दें कि बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रही हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? क्या डूबते जहाज से संपर्क करेंगे? इस टिप्पणी के बाद अब कहा जा सकता है कि सियासत को नया रुख मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, तुझसे क्यों संपर्क करेंगे? इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने इस बयान को लेकर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई भद्दी टिप्पणी को मैंने सुना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बहुत आहत हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और माफीनामा जारी किया जाए। भारतीय संस्कृति का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से अपमान किया है मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, माँ के रूप में, बहन के रूप में, परिवार के रूप में, जिस भी रूप में जो उन्होंने अपमान किया है, हमारे देश की नारी, उत्तराखंड की नारी, पहाड़ की महिला इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं मर्यादित भाषा बोलती हूँ, इसलिए कोई अशिष्ट टिप्पणी करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और देश की सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका नोटिस लेना चाहिए।
तो वहीं भगत के इस बयान पे राजनीति ने जैसे तूल ही पकड़ ली हो। हाल ही में स्वस्थ होकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में यह मामला आया, जिसके चलते उन्होंने ट्वीट के जरिए बयान में से हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर भगत के बयान पर दुख जताया और व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी। वहीं बंशीधर भगत की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गरिमा दसौनी का कहना है कि बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर की गई इस टिप्पणी का बहुत आहत और दुर्भाग्यपूर्ण कर देने वाला मामला है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग श्री बंशीधर भगत जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के लिए किया गया है, बहुत आहत करने वाला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद बयान है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूं और कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, आला कमान से, कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति जिसकी शब्दावली पर उसका कंट्रोल ना हो, क्या वो सूबे का अध्यक्ष कहलाने लायक है। बहरहाल बंशीधर भगत के बयान से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की जुबान एक बार फिर से फिसलती हुई देखी गई। आपको बताते चले, मंगलवार को नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की करके बंशीधर भगत पर निशाना साधा और पत्रकार वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, जिसको लेकर के खुद प्रीतम सिंह ने डीजीपी को पत्र लिख करके एफआईआर दर्ज करके सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने की मांग करी। हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश जी ने जो मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसी वरिष्ठ नेता जिनका सम्मान तमाम लोग जो है राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर करने का काम करते हैं। बढ़ती ठंड में असहाय लोगों की मदद को लेकर के कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। वहीं गोरखा कल्याण समिति द्वारा डोईवाला क्षेत्र में असहाय व गरीब लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री करण बोरा की अध्यक्षता में किया गया। समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोविड के दौरान भारत में लगे लॉकडाउन के समय भी समिति द्वारा जरूरतमंदों को राशन किट व सरकारी संस्थानों में मास्क वितरण किए गए थे और अब पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और ठंड की वजह से लोगों को कंबल दिए जा रहे हैं। जो आज बहुत बारिश का मौसम था, हम सोचे हमारे जो गरीब लोग हैं वो अधिक हो गए शायद, अगर हम ना उनको जो आज हमारी समिति द्वारा, वीर गोरखा कल्याण समिति द्वारा जन कल्याण कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ये कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारे विधानसभा डोईवाला से अभी प्रारंभ कर रहे हैं और अभी हम करीब 4 या 5 स्थानों पर, जैसे ऋषिकेश, देहरादून, कलेमन टाउन, विकास नगर, अपना गढ़ी कैंट, इस साइड में भी हमें ये वितरण करना है। अभी गोरखा कल्याण समिति
अपने आप में अनेकों रचनात्मक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम बराबर चलाती रहती है और इनके द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो जनहित में होते हैं। और अभी सर्दी के मौसम को देखते हुए आपने ये कार्यक्रम बनाया कि जो हमारे गरीब लोग हैं समाज के, उन लोगों को जिनको आवश्यकता है वास्तव में इस सर्दी में, उन्होंने कंबल वितरण का ये कार्यक्रम चलाया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर विकासनगर से, जहां पर रामपुर मंडी में कल देर शाम घुसे 3 तस्कर हाथियों के अचानक आ जाने से मंडी में अचानक अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते रामपुर मंडी से लगे आसान बैराज में आने वाले पर्यटकों को भी खतरा पैदा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वापस जंगल की ओर भेज दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और इसी कारण विकासनगर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को महिला विरोधी करार देते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और भाजपा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला दहन किया। महिला उत्तराखंड का जो गौरव के रूप में है, जो महिला का एक प्रतिनिधित्व करती है इस पूरे उत्तराखंड में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी प्रतिनिधित्व करा और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और सम्मान के आदर के योग्य हैं, उनके बारे में उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो कि पूरी मातृशक्ति के लिए एक अपमान की बात है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ शर्म बची है तो इनको तुरंत पद मुक्त करना चाहिए।
उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से स्वस्थ होकर पत्नी एवं बेटी के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पहुंचने पर राज्य मंत्री करण बोहरा, जिलाधिकारी देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वीएस रावत, एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीके गौतम, एसडीएम डोईवाला लक्ष्मीराज चौहान, एसपी देहात प्रमेय डोभाल, सीओ अनुज कुमार कोतवाली, सूर्यभूषण नेगी आदि ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और बुके देकर वेलकम किया। रुद्रपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विरोध शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा की गई नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदरपुर के बूथ बाजार में नारेबाजी करते हुए बंशीधर भगत का पुतला फूंककर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग जो है विकृत हो गए हैं, इनकी सोच खत्म हो गई है। और कौन महिला, इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका नारा हो गया है अब शब्द महिलाओं के लिए यूज करना और अपमान करना, यही इनकी मानसिकता हो गई है। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल चोपता दुगलबेट्टा में जमकर बर्फबारी हो रही है। चोपता में अभी तक 1 फीट से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है। चोपता के बुग्यालों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग के हिमालयी क्षेत्र केदारनाथ, तुंगनाथ, चोपता आदि क्षेत्रों में 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप से जाना जाता है। बर्फबारी के बाद चोपता की सुंदरता पर 4 चांद लग गए हैं। यहाँ लगातार बर्फबारी जारी है। अब तक चोपता में 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी होने के बाद भारी संख्या में पर्यटक मिनी स्विट्जरलैंड चोपता का रुख कर रहे हैं। चोपता में चारों ओर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। चोपता के बुग्याल और पहाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी के चलते फिलहाल चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में जमकर बर्फबारी हो रही है। चोपता के बुग्यालों में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और हिमपात का क्रम बना हुआ है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, हर्षिल, औली समेत ऊंचाई वाले सभी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से गंगोत्री तक बंद हो गया है। राजधानी दून और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से ही तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर भी जारी है। इससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है और कई स्थानों पर शीत दिवस की आशंका भी जताई है। वहीं चमोली जिले के औली में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी ओर उत्तरकाशी की गंगा घाटी में भी हल्की बर्फ गिरी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।